हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रजवासी मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट सोल्यूशन 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हम टेस्ट सोल्यूशन 1 के बारे में चर्चा कर चुके हैं और बेसिक से लेके और हायर तक की सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में फिर से हम बेसिक से और हाईएस्ट टफेस्ट हर तरीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने लिए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके ऐसे डाउट जरूर इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपको पिछले सालों से डाउट में रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और आप भी कोशिश करिएगा कि आंसर आप मेरे से पहले दे सकें। ठीक है, चलिए इतना हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? डी अपॉन डी एक्स टेन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और पिछली वीडियो में हमने समझाया था कि टेन इनवर्स से तभी कटता है। टेन कॉस, इस कॉस इनवर्स की जगह टेन इनवर्स आएगा तभी टेन से टेन इनवर्स कट पाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। और मैंने ये नहीं कहा था कि इसे थीटा के इक्वल मानो फिर उसे कॉस को उधर लेके जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल यही मान लेना है एक्स अपॉन 1 और इसको राइट एंगल ट्राइंगल से चेंज कर लेंगे। भाई कॉस क्या होता है हिंदी में आपको पता है, लाल बटे कक्का होता है। और इंग्लिश में बोलोगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है। तो अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका? x और कर्ण क्या है? 1। और हमारा परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। रख दीजिए d अपॉन में dx। यहाँ क्या है? टेन। हमें यहाँ पे क्या लेना है? टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कब आएगा? जब हम इसे कॉस को इसमें लंब बटे आधार में चेंज कर देंगे। लंब क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आधार क्या है? एक्स। और ये क्या कह रहा है? इसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? अब यहाँ से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा? डी अपॉन में डी एक्स और स्क्वायर से रूट आउट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसे अलग अलग कर लीजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा। ये तो सिंपल है, बताने की जरूरत है नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो हमारे सामने जो वैल्यू है वो आ गई डी अपॉन डी एक्स और इसे ले जाओ आप ऊपर तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 और यहाँ बचा 1। अब कर दीजिए डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर -2 का करोगे तो -2 एक्स की पावर -3। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, ये नहीं बताऊंगा कैसे आया, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? माइनस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब। दैट इज आंसर। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहां मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, हमें निकालना क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? जी और ब्रैकेट में एफ एक्स। और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो अब ये क्या काम कर रहा है? जी एक्स का काम कर रहा है तो एक्स की जगह हमें क्या पुट कर देना है? टेन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ गया? साइन टेन इनवर्स एक्स। वही सीधी बात, क्या साइन के साथ साइन इनवर्स आना चाहिए तभी तो कटेगा। तो इस टेन इनवर्स एक्स को किस में चेंज करेंगे? साइन इनवर्स एक्स में। वही एक्स को नीचे में 1 मान लूं। अब आ जाइए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब हमारा एक्स हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा तो ये एक्स और ये 1 तो हाइपोटेनियस हमारा क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट निकालना सीखोगे ना तो जब ये कब निकलेंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस जितनी करोगे अपने आप निकालना सीख जाओगे। वरना आपको क्या सिखाया होगा? भाई टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, फिर टेन को उधर ले जाओगे तो टेन थीटा। अब यहां से निकालोगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, साइन को उधर लेके जाओगे। वो सब हमें नहीं करना है। आंसर तब भी ऐसे ही आता है तो डायरेक्ट करिए आप। ठीक है, तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब है एक्स और कर्ण क्या है? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट तो क्या आ गया? एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इजी वे में कोशिश करता हूं आपको समझाने की
और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझसे सॉल्यूशन चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे ब्रजवासी मैथ्स के नाम से है इंस्टाग्राम, उस पर सर्च करके मुझे क्वेश्चंस आप भेज सकते हो, मैं वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है, अगर मुझसे ही सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है, देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस ना आपको चुटकियों में करना सिखाऊंगा। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 है। मैं लिख देता हूं एक बार, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, वरना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना जिंदगी बीत जाती है, लेकिन ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते पेपर में, आखिरकार गलती हो जाते हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं, साइन इनवर्स एक्स की जगह π/2, साइन इनवर्स वाई की जगह π/2, साइन इनवर्स जेड की जगह π/2, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो 3π/2 ही तो मिलेगा मुझे। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि हमारी जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो π/2 है। पेपर में ये सब स्टेप बढ़ाने नहीं है, यहीं से पता लग गया हमें, ठीक है। ऐसे ही फिर साइन इनवर्स y की जगह क्या है, π/2, ऐसे ही साइन इनवर्स z की जगह क्या है, π/2। ये पेपर में लिखने वाली बातें नहीं होती हैं, यहां मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, वहां स्टेप कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से आपको। देखो अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमें यहीं से पता कर लेना था, ना तो ये लिखना था ना ये लिखना होता, यहीं से पता लग जाता है कि साइन यहां आएगा तो π/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 निकल के आएगी। पेपर में करना है ऐसे, ना कि ये दोनों स्टेप लिखने। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे ही आप इसे लेके जाओगे तो यहां से y की वैल्यू 1, यहां से z की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी रखो, x की पावर 1000 मतलब 1 की पावर 1000 1 आएगा, y की वैल्यू रखो 1, 1 की पावर 1000 1, z की पावर 1000 मतलब 1 की पावर 1000 1, और 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3, दैट इज आंसर। बताओ ये स्टेप तो पेपर में करने ही नहीं थे, ये स्टेप तो डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखनी थी ये वाली, और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। देख लीजिए। तो देखिए मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं हर वीडियो में, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी हो, हर वीडियो में यही कहता हूं कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा, जरूर होगा, 100% होगा, ठीक है। तो मेहनत हम करा ही रहे हैं, रिवीजन और सफलता आपके हाथ में है, कितनी मेहनत करते हो आप, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो कहां होती है, 0 से π/2 के बीच में होती है, 0 से पाई के बीच में। तो कॉस से कॉस इनवर्स तभी कटेगा जब इसकी वैल्यू कहां होगी, 0 और पाई के बीच में होगी, लेकिन ये तो पाई से बड़ी है तो इसे हम चेंज कर लेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, इसे क्या कर लो, 2π माइनस का π/2। देखो ये होता है क्वाड्रेंट, यहां होता है 0, यहां होता है π/2, यहां पाई 3π/2, और यहां क्या होता है 2π। अगर यहां ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन और कॉस होते हैं, साइन और कोसेक होते हैं, यहां कोसेक, यहां टैन और कॉट होते हैं, और यहां कॉस और सेक होते हैं। अगर मुझे कॉस पॉजिटिव रखना है तो 2π में से लेस करूंगा तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। इट मींस कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2। और देखो π/2 कहां लाई करता है, 0 और पाई के बीच में लाई करता है, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, π/2, दैट इज आंसर। क्लियर है। चलिए अब कहोगे पहले क्वेश्चन में ये नहीं बताया था, तो कोई बात नहीं, यहां समझा दिया है। पिछले टेस्ट में भी आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। देखो ये क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं होती है, इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करिए। मैंने सीधा आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है क्या, कि इस साइन इनवर्स 2a/1 + a² का क्या फॉर्मूला होगा, 2 tan इनवर्स a, माइनस कॉस इनवर्स 1 - b² 1 + b² किसका होगा, 2 tan इनवर्स b का। ये सब tan इनवर्स के फॉर्मूले एक साथ मैंने लिखवाए हैं। ये किसका फॉर्मूला होगा, 2 tan इनवर्स x का होगा। देखो 2 कॉमन आएगा तो 2 से ये सब कट जाएंगे। यहां फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a - b/1 + ab। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x। और देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, a - b/1 + ab = x, दैट इज आंसर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 था शायद आपका, ठीक है। 5वां क्वेश्चन था जिसका आंसर ये आ गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ कॉट कोसेक इनवर्स 5/3 tan इनवर्स 2/3। अब मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हम सबको याद होता है, उसे हम बहुत
सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखवाया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो हम इनको देखो कॉट के साथ कॉट इनवर्स आना चाहिए, तभी कॉट से कॉट इनवर्स कटेगा। ठीक है, तो हम कॉट को अगर मैं tan भी निकाल लूंगा तो tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो वहां से हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, इसको पहले tan में चेंज करो। और ये हम जानते हैं कोसेक क्या होता है, देखो यहां सिंपल लाल बटे कक्का, और कुसेक कहां आता है, नीचे, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 4। मैं यहां से इसे इरेज कर देता हूं। अब देखो कॉट मैं इसे tan में चेंज करूंगा तो tan इनवर्स लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 बटे में 4, प्लस tan इनवर्स 2/3, ये तो tan में है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉट tan इनवर्स x प्लस वाई 3 बटे 4 प्लस 2 बटे 3 बटे में 1 माइनस 3 बटे 4 इंटू में 2 बटे 3। ठीक है, चलिए तो मैं इधर कर देता हूं कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स, इसे सॉल्व करोगे 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 बटे में 12। क्लियर है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। एलसीएम लेना आप जानते ही हो, इतने तो बड़े हो चुके हो, अध्यापक बन चुके हो। 4 तिया 12, 12 में से 6 घटाओगे 6 बटे में 12, 12 से 12 कट गया, तो ये क्या आ गया कॉट। और ये tan इनवर्स 17 बटे 6 बचा, 17 बटे 6 बचेगा, तो इसका मतलब इसे मैं चेंज करूंगा भाई, tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो अगर मुझे ये कॉट में चेंज करना है तो इसका उल्टा कर दो, 6 बटे 17, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ गया 6 बटे 17। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिंपल है, देखो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं इस टाइप के। अभी भी पिछले 2 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से कराएं। पहले इन दोनों में tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर जो आएगा उनमें दोनों में ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं और आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। आंसर इसका π/4 है, आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आप जान लीजिए कि जिन साथियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो एग्जाम ही बताएगा भाई किस लेवल का होगा, किस टाइप का होगा। लेकिन हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ये टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्ले स्टोर से ब्रिजवासी मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लोगे और वहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे साथी आपके कम से कम 400 से 500 वहां पे पढ़ रहे हैं फिलहाल टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो आप देर ना कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लेट ना कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, जैसे ये क्लास हो रही है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और मुझसे आप अगर आप डाउट पूछना चाहते हो तो आप ब्रिजवासी मैथ्स, आपका वो है ब्रिजवासी मैथ्स, ठीक है, यहां आप सर्च कर सकते हो मुझे और वहां डाउट भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, ये सर्च करोगे, वहां मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो, वहां मैं पर्सनली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स x का क्यूब कॉस इनवर्स x का क्यूब इक्वल टू k पाई क्यूब। लेकिन इससे पहली वाली टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था सेक इनवर्स x का स्क्वायर प्लस में कोसेक इनवर्स x का स्क्वायर, सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्यूशन तो कराऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि इसका आंसर एज ए रिजल्ट की तरह ही आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना, वो एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में पूछे जाते हैं, कोई चेंज नहीं होता है इनमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां मैं इसको a मान लूं, इसे b मान लूं, तो ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस b और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का ab, ये होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये होता है तो a प्लस b, अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने इसमें 2ab तो ऐड कर लिया और 2ab क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहां पे क्या बचा, ab बचा आपका। ठीक है, अब इसे क्या करोगे, मैंने ये a प्लस बी और यहां पे ये तीनों मिलके आपको क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। भाई 2ab और ab क्या हो गया, 3ab हो गया। अब देखिए यहां वैल्यू पुट कर दो आप, यहां a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस b की वैल्यू कॉस इनवर्स x
भाई अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लगती है तो YouTube ने आपको फीचर दे रखे हैं क्या कि आप वहाँ से स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो। मेरे को जैसी आदत है मैं उसी तरीके से पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -3ab 3 इंटू ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको प्रॉपर्टी पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। क्लियर है। और देखो ये किसके बराबर चल रहा है, के पाई क्यूब के बराबर चल रहा है, तो मैं इसे यहीं लिख देता हूं के पाई क्यूब। तो ये π/2 ब्रैकेट, यहां π/2 रखोगे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा π² अपॉन में 4 -3 साइन इनवर्स एक्स। मैंने कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कर लिया। आपको प्रॉपर्टी पता ही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के पाई क्यूब। और इसकी क्यूब में से एक पावर मैंने पाई से काट दी और 2 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, π² अपॉन में 4 माइनस का 3 साइन इनवर्स π/2। और देखो माइनस माइनस प्लस, चलो ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसे ऐसे ही रहने दीजिए। मैं साइन इनवर्स, क्योंकि 3 को उधर भेज देंगे और सिंपल हो जाएगा, अभी इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 3 साइन इनवर्स π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू के पाई स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 2 उधर जाके 2 के पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, इस 2 के पाई स्क्वायर को तो मैं इधर ले आया, π² अपॉन 4 माइनस 2 के पाई स्क्वायर इक्वल टू, और यहां क्या हो जाएगा आपका, ये उधर चला गया, प्लस का हो गया 3 साइन इनवर्स, ये x है यहां भी x लिख लेना, 3 साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में क्या आ गया π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। अब एक बात बताइए, 3 को इधर लेके आ सकते हैं इसके नीचे, हाँ जी बिल्कुल लेके आ सकते हैं। आगे चलते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। कैसे भाई, इस 3 को इसका एलसीएम ले लो, पहले इसका एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लोगे तो π² इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4, या मैं यहां लिख देता हूं, एक स्टेप कम हो जाएगा क्योंकि पेपर में तो आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, तो π² कॉमन आ गया, 1/4 माइनस का 2k। अगर इसमें एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 8k और अपॉन में क्या बचा 4, ठीक है। और इस 3 को इसके नीचे लेके आएंगे तो 3 नीचे हो गया, तो इधर बचा आपका साइन इनवर्स। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, π/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। लग तो ये क्वेश्चन लेंथी रहा होगा, लेकिन इसको एक बार समझ लोगे ना तो आपको आंसर एकदम रट जाएगा, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, सेम टू सेम रिपीट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को समझाने में। बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आएगा तो सेम टू सेम, आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका π² 1 माइनस का 8k अपॉन में 12, ठीक है, इक्वल टू, मैं देखो इसमें क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं यहीं कर लेता हूं, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8k माइनस का 1, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस का π/2 साइन इनवर्स x। इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बना लो, और परफेक्ट स्क्वायर पिछली वीडियो में जब मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो जो इसका कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करो, π/2 का हाफ करोगे तो π/4, और π/4 का स्क्वायर ऐड कर लो और π/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, और π/4 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसे मैं खोल के लिख रहा हूँ π²/16, ठीक है। चलिए इस π²/16 को ले आओ इधर, π² 8k माइनस का 1 अपॉन में 12 और प्लस में π²/16 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस का π/4 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब आ जाइए इधर, अब आपको इतना पता है क्या कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां लाई करता है आपका, -1 और 1 के बीच में, मींस π/2 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। इसे भी सॉल्व कर लो अगर करना चाहो तो, इसमें 48 एलसीएम आएगा, 48 एलसीएम आएगा तो π² 48 कॉमन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कर लेना इसका एलसीएम लेके, तो यहां पे आपका क्या बचेगा 32k माइनस का 1, ठीक है, 32k माइनस का 1 बचेगा। आप इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और इक्वल टू आपका ये है ही साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर। स्पेस कम पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहां पे थोड़ा सा लाइन खींच के कर देता हूं, ठीक है।
मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स कहाँ लाई करता है, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस का π/4, -π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे, -π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां इधर क्या बचेगा, -3π/4 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस का π/4। इधर π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, π/4। ठीक है, ये आ गया π/4। अब क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर, और आपको पता है किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होगी। अब इसका स्क्वायर करोगे तो π²/16 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9π²/16 आएगा। तो इसका मतलब ये 0 से तो बड़ी है लेकिन 9π²/16 से छोटी है। ये वाली वैल्यू इसके अंदर ही तो लाई करेगी बीच में, तो इसलिए मैंने 0 से बड़ा कर दिया और 9π²/16 से। अब दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहां 9π²/16 बना, यहां π²/16 बना, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू इसके बीच में आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है आगे, इसे आप सॉल्व, हाँ आगे ये भी तो है, माइनस का π²/16 भी तो था, हमने इधर लिख दिया क्या ये? देखो ये क्या है, इसकी वैल्यू इसके सामने लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, π²/48 32 के माइनस का 1 लेस देन 9π²/16। 48/π² से 3 गुणा कर दो, गुण मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये 32 के -1 बचेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 से 48 π² से π² कट जाएगा, और यहाँ पे 9π²/16 इंटू में 48/π²। मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, किससे, 48/π² से, तो 48/π² से ये कट गया, यहाँ तो 32 के -1 बचा, यहाँ 0 और ये 9π²/16 पहले से ही है, ये कट गया 16 या 48, π² से π² कट गया, तो हमारे पास 0। अब दोनों साइड +1 कर दो, +1 करोगे 0 + 1 क्या आएगा, 1 लेस देन यहाँ क्या बचा 32 के, और इधर क्या बचेगा भैया 9 या 27, 27 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 28। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू तो पूछी है यहाँ पे कि किस के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। 32 से डिवाइड कर दो, अब 32 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 1/32, यहाँ नहीं आ रहा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है इधर लिख रहा हूँ, यहाँ 32 से डिवाइड करोगे तो ये तो उधर आएगा 1/32, यहाँ के और यहाँ 28/32। भाई ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था मैं मानूंगा, लेकिन मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताया है इसका, ठीक है। चलिए अब इसे काटोगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32। हमें पता लग गया कि के अगर 1/32 और 7/8 के बीच में लाई करेगा तो सॉल्यूशन देगा, और इनके बाहर होगा तो सॉल्यूशन नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि के इज लेस देन 1/32 है। बाकी तीनों ऑप्शन तो मिल रहे हैं लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब ऑप्शन किस तरीके से पूछता है वो आप देखिएगा, ठीक है। अब मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है, आप देख लेना इसे सिंपल तरीके से। कोई मेथड मुझे मिला नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपका इसका सॉल्यूशन बता दिया। मैं चाह नहीं रहा था इस क्वेश्चन को डालूं लेकिन मैंने डाल दिया है, एज ए रिजल्ट की तरह आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि इसकी वैल्यू 1/32 और 7/8 के बीच में लाई कर दी है। भाई यहाँ स्पेस था, हमने देखा नहीं, यही स्पेस था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर जो ऊपर वैल्यू लिखी है यहाँ 32 से डिवाइड करोगे तो 1/32 और यहाँ के बचेगा, यहाँ 28/32, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, तो यहाँ आ गया 1/32 लेस देन के लेस देन 7/8, ठीक है। यही हमारा आंसर है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने सभी तरीके के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दी प्रिंसिपल वैल्यू, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए हमसे, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। साइन इनवर्स माइनस √3/2, देखो इसे पहले तो इसे सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स √3/2 हो गया। इसे कॉस से कॉस इनवर्स कब कटेगा, जब ये वाली वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगी। 0 और पाई के बीच में लाई करने के लिए इसे क्या करेंगे, इसे लिख दीजिए पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ठीक है। पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं इसे, और ये माइनस का साइन इनवर्स, और √3/2 कहाँ पे होता है, साइन π/3 पे, प्लस में कॉस इनवर्स। और देखो कॉस हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, पाई, ये पाई प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो क्या आएगा, माइनस का कॉस π/6।
और आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा। तो ये तो आ गया, देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचा माइनस का पाई बाई 3 और यहाँ कटेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो पाई बाई 6 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास में पाई बाई 3। एलसीएम ले लो, सीधा एलसीएम ले लो, इसे यहाँ छोड़ दीजिए, एलसीएम ले लेते हैं सीधा। यहाँ आएगा आपका क्या 6 एलसीएम आ गया, यहाँ बचा माइनस का 2 पाई, यहाँ 6 पाई, यहाँ माइनस का पाई, तो ये आ गया आपका 6 पाई में से 3 पाई घटाओगे तो 3 पाई बाई 6, तो ये 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया पाई बाई 2। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। और आप बाकी देखो हर तरीका है, इसे हम 2 पाई में से भी घटा सकते हैं, वो अपना अपना अलग अलग तरीका है कौन किस मेथड से करता है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कॉट है तो कॉट इनवर्स आना चाहिए, और कॉट इनवर्स लाने के लिए हम यहां क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है x1, और ये क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉट के साथ अगर मैं कॉट इनवर्स लाऊं तो क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब क्या है x, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। तो कई क्वेश्चन तो एक एक लाइन के होते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन लेंथी आए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत क्वेश्चंस आपको एक एक लाइन के भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस जैसे अभी एक बड़ा क्वेश्चन आया था ऐसे भी मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को पेपर में छोड़ना है और बाद में करना है, अगर हमें एज ए रिजल्ट की तरह लर्न भी नहीं रहता है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखो साइन के साथ साइन इनवर्स आना चाहिए, तो कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, इसके नीचे एक मान लो, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, चेंज कर लो दोनों को, क्या होता है आधार बटे लंब, आधार x प्लस 1 है, लंब ये है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, तो ये आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है। हाइपोटेनियस आ गया, चेंज करो, साइन साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √x² प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है, इक्वल टू, इसे चेंज करोगे लंब बटे आधार x बटे 1, तो ये क्या आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे चेंज कर लो कॉस, इसे कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो आधार बटे कर्ण होता है 1 बटे में √1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन में √x² प्लस में 2x प्लस में 2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बचा 2x और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2, यही हमारा आंसर है। तो वैल्यू ऑफ x पूछी थी वही हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं, करा चुका हूं, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स का है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स a हो गया माइनस ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स b हो गया, और ये तो प्रॉपरली लिखा हुआ है ही फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, अभी क्वेश्चन कराया है ऐसा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये खुद करोगे डू इट, ठीक है, करा चुका हूं। इसका आंसर a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यही है, फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक को सॉल्व करा रहा हूं, ये √1 माइनस एक्स है आपका, मैं इसे क्या लिख सकता हूं रूट cos x/2, 1 को मैंने ये लिख दिया cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, आपको पता ही है cos x प्लस sin x का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या होता है 1, इसका स्क्वायर कर दिया, 1 की जगह मैंने ये लिख दिया, और sin x को फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में cos स्क्वायर x/2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x/2, होल स्क्वायर नहीं होता है, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, भाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है ना, एंगल सेम होना चाहिए, तो बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका बना cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचा cos x/2 माइनस का साइन x/2,
कैसे बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। जहां प्लस होगा वहां प्लस का फॉर्मूला बनेगा, यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। तो यहां रखिए कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2, प्लस प्लस वाले को क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी उन्हें ये निकालने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लिख लेते हैं वो, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब देखो यहां प्लस वाले में बस माइनस का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2। ऊपर तो साइन कट गया, नीचे cos कट गया, तो बचा क्या, कॉट इनवर्स, ऊपर बचा cos x बाई 2 cos x बाई 2, ये हो गया 2 cos x बाई 2 अपॉन नीचे माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉट इनवर्स माइनस का कॉट एक्स बाई 2। और आपको पता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, पाई माइनस एक्स बाई 2, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप कर सकते हो। देखो ये cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स और cos इनवर्स 1 अपॉन वाई की वैल्यू पूछी है, और हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है sec इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स y। अब देखो ये रेसिप्रोकल है, तो sec इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स 1 अपॉन x, इसके नीचे 1 मान लो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स 1 अपॉन y, वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू तो हमसे पूछी है, तो cos इनवर्स 1 अपॉन y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स 1 अपॉन y, प्लस cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। अब आपको ये फॉर्मूला पता ही है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, तो ये सीधा फॉर्मूला हो गया पाई बाई 2। भाई यही तो होता है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। एंगल सेम होने चाहिए, ये एंगल सेम है हमारे, ये देखो 1 अपॉन वाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 2, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 5 है, हमसे कॉस इनवर्स x की वैल्यू पूछी है, और ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ही है आपको, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पाई बाई 5 पुट करोगे, इसको पहुंचा दो इधर, तो हमारे पास कॉस इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 5, तो एलसीएम ले लो इसका, कॉस इनवर्स x 5 माइनस 2 3 पाई बाई 10, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 देखो sec के साथ क्या आ रहा है, tan आ रहा है, और sec के साथ sec इनवर्स आएगा तो कटेगा, लेकिन अब पहले ध्यान देना है, जैसे अगर मैं कोई साइन स्क्वायर x लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसका मतलब यही तो होता है। तो ये sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, sec tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस cosec, और ये क्या है, cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब तो अब समझ में आ गया होगा, कई बार तो इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर है यहाँ इनवर्स है, कैसे सॉल्व करें, तो स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो sec के साथ sec इनवर्स आएगा तभी कटेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है, तो ये sec स्क्वायर थीटा ही तो है, ये sec स्क्वायर थीटा है, ये पूरी थीटा की वैल्यू तो है, ये इधर वाली वैल्यू ये थीटा मान लो, इसे मत लिखो अभी, ये जो मैंने अभी समझाया इसे रहने दो, अभी पहले फॉर्मूला पुट कर लीजिए। sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स 3। अभी जो मैंने समझाया था, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताइए, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, tan से tan इनवर्स कैंसिल, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 प्लस
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सबको ऐड कर लो कितना आ गया 15, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2, फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, और आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे मेरे हिसाब से। जैसे आपके सामने ऑप्शन है x इक्वल टू 1 है, बी ऑप्शन x इक्वल टू -1 है, सी ऑप्शन x इक्वल टू 0 है, डी ऑप्शन x इक्वल टू पाई है। अगर मैं पुट कर दूं डायरेक्ट x इक्वल टू 1 पुट करूं तो tan इनवर्स 2। अब 2 मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है वैल्यू में tan की, में ये tan इनवर्स 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 तो होता है tan 0 पे 0 होता है, लेकिन tan इनवर्स 2 में फाइंड आउट नहीं कर सकता। क्या ये π/2 देगा? नहीं देगा, तो ये ऑप्शन गलत। ऐसे ही -1 पुट करोगे ये भी नहीं देगा, दूसरा भी ऑप्शन गलत। x इक्वल टू 0 पुट करो tan इनवर्स 1, 0 पुट करोगे tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/2 आ सकता है? हाँ आ सकता है। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/4, 1 को क्या लिख सकता हूँ tan π/4, tan से tan इनवर्स कैंसिल तो क्या बचा π/4, यहाँ क्या बचा π/4, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बचेगा π/2 इक्वल टू π/2 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी हैं, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। देखो अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं पहले करा चुका हूं आपको 18। कैसे? देखो कॉस इनवर्स पी, कॉस इनवर्स क्यू, कॉस इनवर्स आर इक्वल टू पाई है। इसकी वैल्यू मैं क्या रख दूं π/3, इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं π/3, इसकी वैल्यू मैं π/3 पुट कर दूं। तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? पाई मिलेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है? इसकी। तो पी क्यू आर की वैल्यू पता लग जाए तो यहां से मैं आपको पता लग गया कॉस इनवर्स पी इक्वल टू π/3 है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई? कॉस π/3, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, ऐसे ही क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, आर की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। सारी वैल्यू यहां पुट कर दो। पी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1/4 प्लस में 2, पी क्यू आर, पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 3/4 प्लस में 1/4, तो 4/4 हो गया। एलसीएम लोगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 हमारा क्या आ गया? आंसर। तो इतने बड़े क्वेश्चंस देखो मैंने इजी तरीके से बता दिया आपको। ठीक है, चलिए एक नया टाइप आपको सीखने को मिल जाता है, तो समझ लो कि हाँ ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आएंगे तो हम कर देंगे। तो देखो tan के साथ क्या आना चाहिए? tan इनवर्स, तभी तो कटेगा, लेकिन यहाँ 1/2 आ रहा है आगे, इस 1/2 को भी तो भगाना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया? x मान लिया। इसको क्या मान लिया? x। अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकाल लूं 10, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो 1/2 कॉस इनवर्स √5/3। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? 2x इक्वल टू कॉस इनवर्स √5/3। ठीक है, अच्छा कॉस इनवर्स को इधर लाओगे तो ये कॉस 2x हो जाएगा √5/3। अब cos 2x का मुझे यहाँ tan के साथ tan इनवर्स लाना है, तो cos 2x का tan के फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 2x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 2x इक्वल टू √5/3 है। यहाँ ये 2 की जगह क्या है? 3। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस का 3 tan स्क्वायर 2x, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो √5 प्लस में √5 tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अच्छा 3 को उधर भेज दो तो दोनों में से tan स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? √5 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? 3, और √5 को इधर भेज दो माइनस का √5, तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस का √5 अपॉन में 3 प्लस √5। हर का परमीकरण कर दो। ठीक है भाई, ये वैल्यू इसके नीचे चले गई, और हर का परमीकरण करोगे तो ऊपर नीचे 3 माइनस √5 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। भाई ये ऊपर वाला तो स्क्वायर बन गया, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यहाँ इस जगह पे, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या बचा? यहाँ लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ गया? 3 माइनस का √5 का होल स्क्वायर अपॉन में भाई a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस का 5 क्या बचेगा? 4, तो tan स्क्वायर x ये 4 आएगा, और इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 माइनस का √5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो tan स्क्वायर x, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो tan x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस का √5/2। जब हमने यहाँ x पुट किया तो ये क्या बना? tan x, और tan x की वैल्यू हमें पता लग गई क्या? 3 माइनस का √5/2। यही हमारा क्या है? आंसर है।
हर तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं साथियों, ठीक है। अब आ जाइए 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन क्या है ये खुद कर सकते हो, इसे 10 में कन्वर्ट कर लो भाई, इसे 10 में कन्वर्ट कर लो। लंब बटे कर्ण होता है ये 4 आ जाएगा, यहां इसे आधार बटे कर्ण होता है 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 5। 10 में कन्वर्ट करोगे तो देखो नहीं, ये क्या है साइन में, देखो किस में आ रहे हैं, साइन में आ रहे हैं, आंसर किस में आ रहा है साइन में, तो एक तो साइन में है ही, दूसरे को साइन में कन्वर्ट कर लो बस। तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ये तो है ही, इसे साइन में कन्वर्ट करोगे लंब बटे कर्ण तो 5/12। और आपको पता है साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू 3/5 रूट 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर करोगे y की जगह तो क्या आ जाएगा 25/144 माइनस y की जगह 5/12 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 9/25। तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/5, एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा 144 माइनस का 25, 144 में से 25 घटाना मुझे कहीं डाउट लग रहा है, 119, देखो साइन इनवर्स यहीं ये लंब बटे ये कर दिया है ना हमने, कर्ण होता है साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ 13 आएगा, 12 की जगह क्या आएगा 13, बस यहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ 144 की जगह क्या आ जाएगा 169 आएगा, 169 और यहाँ 5/13। अब आ जाएगा 169 में से 25 के घटाओगे तो 144 आएगा, ठीक है। 169 में से 25 घटाओगे 144 और स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 12/13 माइनस का 5/13, यहाँ 25 में से 9 घटाओगे 16/25, स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो 4/5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। लो मैं कर ही देता हूँ, 36/65 माइनस 20/65, तो हमारे पास क्या आ गया साइन इनवर्स 16/65। इसे आप खुद भी कर सकते थे, हालांकि चलो मैंने बता दिया। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो इसे आप ऑप्शन से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू 2/3 है। अब मैंने तो अभी ये बताया था भाई साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इक्वल टू 2/3 है। अगर मैं इसकी वैल्यू π/3 रख दूं और इसकी वैल्यू π/3 रख दूं लेकिन 2/3 आ जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन दे दी है क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/3। क्या ये पुट करने पे π/3 आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ऐसी वैल्यू पता करो जिनमें दोनों वैल्यू पुट करने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करे। तो मैं ऑप्शन से ही करता हूं ना, ये x है ये y है, तो x की वैल्यू 1 पुट करूं, y की वैल्यू 1, क्या यहां पे 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा π/2, भाई साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। यहां y पुट करोगे, y की जगह पुट करोगे 1, तो यहां भी π/2, क्या π/2 मिलके 2π/3 बनाएंगे? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। ऐसे ही 1/2 दूसरा ऑप्शन भी नहीं बनाएगा। तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ भाई, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 पुट करोगे, साइन इनवर्स 1/2 और यहां 1 पुट करोगे साइन इनवर्स 1, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब 1/2 कहां पे होता है? π/6 पे लिख दिया जी। और यहाँ 1/2 y की जगह क्या है 1, ये क्या होता है π/2 पे। दोनों को सॉल्व करेंगे 6 एलसीएम, तो पाई प्लस 3π/3π, तो ये क्या आ गया 4π/6। सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 2π/3। भाई पहली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तीसरा ऑप्शन, क्या दूसरी को भी कर रहा है? चेक कर लो। यहाँ पुट करो अब कॉस इनवर्स 1/2 माइनस y की वैल्यू पुट करो कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू π/3 आ रहा है, चेक करो। 1/2 कहाँ होता है? π/6 पे। 1 कहाँ होता है? 0 पे। 1 0 पे ही होता है, ये π/3 पे होता है, ये π/3, ये 0 पे होता है, तो π/3 माइनस 0 π/3। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेंगी तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ऐसी कंडीशन लेनी है। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब तो सिंपल क्वेश्चन आ गए, ये तो आप खुद कर सकते हो 22 को। भाई ये कॉस इनवर्स
कॉस कॉस से कॉस इनवर्स कब कटेगा, जब इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगी। अब 0 और पाई के बीच में लाई कराने के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ क्या होता है आपका 3π/2 और यहाँ 2π। अगर मैं इसे लिखूंगा पाई प्लस π/6 π/5, पाई प्लस π/5 हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं इसे पाई प्लस π/5 लिखता हूँ, पाई प्लस π/5, π/5 तो इसके बीच में लाई करेगा 0 और पाई के बीच में, लेकिन यहाँ क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस, ये किस में क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये कॉस 5π/6 आ जाएगा, माइनस का कॉस 5π/6। और आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या बनता है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/5। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/5, तो ये हमारा क्या आ गया 4π/5 आ गया। दोनों तरीके हैं कैसे भी, या तो आप इसे 2π प्लस करके कर सकते थे, चाहे आप 2π करोगे 2π माइनस 4π/6 लिखना पड़ेगा, 4π/5 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे कॉस इनवर्स कॉस, इसे मैं ऐसे भाई कॉस कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसे मैं 2π माइनस 4π/5 भी तो लिख सकता हूँ। 5 दूनी 10 में से 4 गए 6 ही तो बचेंगे, और 2π माइनस ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 4π/5। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल 4π/5। तो अपने अपने तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, इससे भी इससे भी, ठीक है। चलिए जल्दी लग रहा है तो भाई स्पीड कम कर लीजिएगा यूट्यूब से, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो मैं कराऊंगा। देखो कॉट इनवर्स कॉस अल्फा है। अब कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स 1/रूट कॉस अल्फा लिख सकते हैं इसे हम, इसके नीचे 1 मान लो, माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, साइन एक्स की, और साइन एक्स क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये तो कट गया, ऊपर ही से सॉल्व करोगे, टेन को उधर भेज दो तो वो तो 10x हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का कॉस अल्फा अपॉन में रूट कॉस अल्फा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2 रूट कॉस अल्फा हो गया इक्वल टू 10x। और हमें क्या चाहिए, देखो 10x क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 1 माइनस का कॉस अल्फा, कर्ण क्या है लंब बटे आधार होता है, ये 2 रूट कॉस अल्फा। हमें क्या चाहिए हाइपोटेनियस, क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू लंब बटे कर्ण है, लंब तो पता है कर्ण निकालना है, तो हाइपोटेनियस अगर मैं ये निकाल लूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो 4 कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालोगे तो 1 प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 कॉस अल्फा प्लस में 4 कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 कॉस अल्फा में से 2 कॉस अल्फा घटाओगे तो प्लस का 2 कॉस अल्फा बचा, और ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कॉस अल्फा। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लंब कितना है 1 माइनस का कॉस अल्फा, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 1 प्लस कॉस अल्फा, यही हमारा आंसर है। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है, और ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। भाई 1 माइनस कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सब मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया आंसर 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। भाई ये ऑप्शन में इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, हालांकि ये आंसर सही था लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ 24 पे। भाई ये तो आप खुद कर सकते हो, 24 आप खुद कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ 10 है तो 10 इनवर्स लाना है हमें, और 10 इनवर्स लाने के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा। ये लंब बटे आधार करोगे, ये लंब बटे कर्ण हो गया तो ये 4 बचेगा, यहाँ करोगे तो ये 4 आधार बटे कर्ण हो गया, यहाँ 3 आएगा, तो इन्हें चेंज कर लो 10 में, तो 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा 3/5 है, तो लंब बटे आधार तो 3/4 हो गया। अब ये कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, बाहर तो माइनस है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 4/5, और कॉस इनवर्स को 10 में चेंज कर लेंगे, 10 इनवर्स
3/5 माइनस का पाई प्लस में इसे चेंज करोगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 10, ये tan इनवर्स क्या हो गया 2 tan इनवर्स 3/5 माइनस का पाई, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो tan माइनस पाई माइनस का 2 tan इनवर्स 3/5, tan माइनस का tan थीटा होता है tan पाई माइनस का 2 tan इनवर्स 3/5, और आपको पता है पाई माइनस करोगे तो पाई सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, फिर से बाहर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा माइनस का tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स 3/5, और 2 tan इनवर्स x का फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 3/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 9/25। सॉल्व कर लो इसे, tan इनवर्स 6/5 इसे सॉल्व करोगे तो 16 25 में से 9 गए 16/25, 5 से ये कट गया 25 बार, 5 से 5 बार कट गया, और 2 3 6 2 8 16, कहीं मिस्टेक हुई है भाई, कहाँ मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ 3/5 लिख दिया है, यहाँ लंब बटे आधार होगा तो 3/4 होगा, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसे सही कर लेना हर जगह, 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4, यहाँ 3/4 होगा जब आएगा आपका आंसर सही। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2x तो 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, सॉल्व करो इसे 2 3 2 जा 6/4, अब तो कहीं गलती नहीं है, चेक कर लेना, 16 में से 9 गए 7/16, इसे काट लो, 2 3 6 2 दूनी 4, और 2 से 1 कितनी बार 8 बार, 8 ऊपर चल जाएगा तो 8 3 24/7, और ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये आप खुद करोगे, आप इसे कर सकते हो आप आराम से, ये 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, और ये हमारा कहाँ लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, चेंज कर लो दोनों को, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos, और इस cos इनवर्स को चेंज कर लो, किस में चेंज करोगे 2π सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो, 0 π/2 पाई, ये हो गया 3π/2, और ये क्या हो गया 2π। अब हमें क्या चाहिए 0 से पाई के बीच में चाहिए, पाई के बीच में चाहिए, तो मैं 2π में से यहाँ cos पॉजिटिव होता है तो 2π माइनस क्या कर दूँ इसे π/3 कर दूँ, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस साइन इनवर्स साइन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी 2π माइनस π/3 कर दो। ठीक है, अच्छा cos से cos इनवर्स कैंसिल, और 2π माइनस π/3 क्या हो जाएगा π/3 cos π/3, प्लस साइन इनवर्स साइन 2π माइनस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन π/3, और साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, ये तो π/3 बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो π/3 माइनस का π/3, ये क्या हो गया 0, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टेस्ट था जिसमें 25 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। ठीक है, जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो प्ले स्टोर पे जाके बृजवासी मैथ्स ऐप डाउनलोड कर ले, वहां से आपको अच्छे से मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। सभी टेस्ट के प्रोवाइड किए गए हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, विद पीडीएफ सॉल्यूशन है, जैसे आप देखना चाहो वैसे आप देख सकते हो। थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से कराने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो इनमें से जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मुझे इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं, ID आपको दी हुई है बृजवासी मैथ्स। ठीक है, कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब आपको पता ही है, ऐप के बारे में बता ही दिया है। पीडीएफ चाहिए ये वाली तो आप बृजवासी मैथ्स के टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, वहाँ से आपको क्या होगा बृजवासी मैथ्स सर्च करोगे तो वहाँ ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।